स्टूडेंट्स, तो अब समझते हैं न्यूटन्स रिंग का दूसरा एप्लीकेशन, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग। तो इसके लिए भी चाहिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए जैसा मैंने अभी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड के लिए यूज़ किया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वही सेटअप इसके लिए भी है, बस थोड़ा सा फर्क है। वेवलेंथ ऑफ यूज्ड लाइट में यहाँ एयर फिल्म बनती थी और यहाँ बनेगी लिक्विड फिल्म, सिर्फ इतना है। इसी लिक्विड का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड करना है। तो करना कुछ नहीं है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब हो गया कि सिंगल वेवलेंथ की लाइट यहाँ से इमिट हो रही है और इस सोर्स को इस लेंस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा गया है। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, जो लाइट रेज यहाँ से आ रही थी सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट से, उनको पैरेलल कर देता है। ये पैरेलल लाइट बीम कहाँ जाती हैं, सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड ग्लास प्लेट पे जाती हैं। ग्लास प्लेट उनको 90 डिग्री पे क्या करता है, टर्न करा देता है। मतलब यहाँ से ये लाइट बीम जो गई हैं पैरेलल लाइट बीम इस सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और जाती कहाँ पे हैं, एयर फिल्म में जाती हैं। और एयर फिल्म इनक्लोज्ड कहाँ पे है, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट पी। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है और प्लेन ग्लास प्लेट P है। इसके बीच में जो इनक्लोज्ड है लिक्विड फिल्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसी का फॉर्मूला आपको डिटरमाइन करना है। तो यहाँ ये हुआ, यहाँ से क्या होता है कि जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट बीम है जो ये आई थी वो इसके अपर सरफेस से और लोअर सरफेस से जब रिफ्लेक्ट बैक होती है तब इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है। और इंटरफेरेंस फिनोमेना की वजह से आपको यहाँ पर न्यूटन्स रिंग दिखाई पड़ती हैं। तो हमें करना क्या पड़ता है, जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है उसको फोकस्ड करना पड़ता है। कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके कांटेक्ट में, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट का जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा हो वहाँ पर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को सेट करना पड़ता है। अब देखिए वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रू होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को ऐसा सेट करते हैं कि जो क्रॉस वायर है बिल्कुल सेंटर पे, जो रिंग्स बन रही है उनके सेंटर पे आ जाए, तो आपको एग्जैक्टली न्यूटन्स रिंग दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, और वो कैसी होती है, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट रिंग्स के फॉर्म में होती हैं और जो न्यूटन्स रिंग का सेंटर होगा वो ब्लैक होगा। तो मैंने क्या थ्योरी लिखी है इसके बारे में वो जरा देख लीजिए। यही पूरा सेटअप उसके रिगार्डिंग ये थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग्स आर शोन इन फिगर, दिखा दिया गया है। और मोनोक्रोमेटिक जो सोर्स ले रहे हैं वो कैसा है, वो हमारे पास है सोडियम लैंप। सोडियम लैंप से आपको येलो लाइट मिलती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम की होती है, लिख दिया गया है। और इस सोडियम लैंप को या सोर्स ऑफ लाइट को कहाँ रखा गया है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा गया है, रख दिया गया है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बाई सेमी सिल्वर्ड पॉलिश ग्लास प्लेट। मैंने सिर्फ ग्लास प्लेट लिख दिया है, आप चाहो तो पूरा लिखो, सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड ग्लास प्लेट G विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। रिफ्लेक्टेड लाइट, यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो आई है रिफ्लेक्ट होती है, वो कहाँ जाती है, फॉल होती है। कैसे, नॉर्मली ऑन थिन लिक्विड फिल्म। किस पे फॉल होती है, थिन लिक्विड फिल्म पे फॉल होती है। यहाँ पे ये लिक्विड फिल्म है। इनक्लोज बिटवीन लेंस, जो ये थिन फिल्म है इनक्लोज्ड है लेंस L और प्लेन ग्लास प्लेट P के बीच में। यहाँ पे थिन लिक्विड फिल्म है, ये थिन लिक्विड film. When traveling microscope T is focused at the point of contact of lens L and plate P, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट P का जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पर ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं और आपको क्या होता है, दिखाई पड़ता है अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट न्यूटन्स रिंग्स विथ सेंटर डार्क आर सीन। आपको दिखाई पड़ती हैं इस तरह की कुछ रिंग्स दिखाई पड़ेंगी, न्यूटन्स रिंग दिखाई पड़ेंगी। तो हमें यहाँ रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स के बीच में पाथ डिफरेंस देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो लिक्विड लिया है आपने यहाँ पर फिल्म का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो लिक्विड फिल्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग रिफ्लेक्टेड लाइट बीम्स। क्या होता है फॉर्मूला,
डेल्टा एक्स इज इक्वल टू होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लेमडा बाई 2। आप चाहे प्लस का लिखिए और चाहे माइनस लिखिए लेमडा बाई 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो स्टोक्स थ्योरम कहती है जब भी कोई लाइट बीम डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसके फेज में पाई का चेंज आता है, करेस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ में लेमडा बाई 2 का चेंज आएगा, चाहे वो प्लस करिए या माइनस करिए। मैंने प्लस का ले लिया है। यहाँ देखिए, अब यहाँ बात हो रही है किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म निकालना है, इसलिए म्यू तो हम रिप्लेस करेंगे नहीं, म्यू को एलिमिनेट भी नहीं करेंगे। और करना क्या है कि यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या आएगा, नॉर्मल इंसिडेंस तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो यहाँ पुट कर देंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाता है यहाँ से 2 म्यू टी कॉस 0 प्लस लेमडा बाई 2। तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपको, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2। तो ये वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है। ठीक है, ये तो निकला आपके पास क्या, ये तो निकला पाथ डिफरेंस। अब मैं बात करता हूँ, चाहे तो मैं ब्राइट के लिए बात करूँ, ब्राइट न्यूटन्स रिंग की बात करूँ, या डार्क न्यूटन्स रिंग के लिए बात करूँ, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि यहाँ पे लिखा सकता है पाथ डिफरेंस। क्या लिखा जाएगा, पाथ डिफरेंस फॉर डार्क के लिए ले रहा हूँ, सिमिलरली ब्राइट के लिए भी वही होगा, फॉर डार्क न्यूटन्स रिंग, फॉर डार्क न्यूटन्स रिंग। क्या आ जाएगा, फॉर डार्क न्यूटन्स रिंग के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है एन लेमडा, सॉरी एन लेमडा नहीं आएगी, यहाँ लिखना पड़ेगा 2n + 1 लेमडा बाई 2। तो ये वैल्यू हो जाती है। जरा देखिए ये वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख लीजिए, ये पाथ डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस सेम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना 2 म्यू टी, यहाँ पे कितना है प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2n + 1 लेमडा बाई 2। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 म्यू टी प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, n लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। तो लेमडा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू आया n लेमडा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2 म्यू आ जाएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई t की आ गई। अच्छा, थिकनेस आपको मिल जाती है, तो फिर डायमीटर्स ऑफ न्यूटन्स रिंग लिख सकते हो, क्या आ जाएगा यहाँ से डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग। तो डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग क्या होता है, डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग होता है d इज इक्वल टू होता है √8RT, या यहाँ से ऐसा ले सकते हो कि d² इज इक्वल टू आता है 8RT आ गया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो डायमीटर्स ऑफ डार्क न्यूटन्स रिंग आ जाएगा, क्या आ जाएगा डायमीटर ऑफ डार्क न्यूटन रिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप डार्क के लिए निकालिए चाहे ब्राइट के लिए निकालिए, दोनों का फॉर्मूला सेम आता है, सिर्फ पार्ट डिफरेंस का फर्क है और कुछ नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जरा ये वैल्यू पुट करिए टी की यहाँ से, तो क्या आ जाएगा d² इज इक्वल टू आ जाएगा 8R और टी जगह पे आ जाएगा n लेमडा बाई 2 म्यू। तो इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 4R n लेमडा बाई म्यू, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसको सही से लिख देता हूँ मैं, ये आपके पास म्यू आ गया। तो d की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ n के टर्म में आया है, इसलिए इसको मैं n के फॉर्म में लिख देता हूँ, n आ गया। सिमिलरली मैं और भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली d² n प्लस p अगर लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ जाएगा, देखो ऐसे ही सेम वैल्यू आ जाएगी 4R n प्लस p लेमडा डिवाइड बाई म्यू आ जाएगा, डिवाइड बाई म्यू आ गया। तो ये वैल्यू आपको मिल जाती है। अब इन दोनों का जरा डिफरेंस कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, जाके
जरा इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन की वैल्यू दोनों का डिफरेंस करेंगे। देखो क्या कॉमन है दोनों में, 4 आर लेमडा अपॉन म्यू कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एन प्लस पी माइनस एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा जाके, यहाँ से आपको मिल जाता है 4 आर लेमडा और यहाँ से आएगा पी, यहाँ से आ जाता है म्यू। तो ये वैल्यू मिल जाती है। अच्छा तो ये जो रिजल्ट आया है वो किसके लिए आया है, वो आया है लिक्विड के लिए। किसके लिए आया है, लिक्विड के लिए आ गया। तो यहाँ पे लिक्विड लिखा जा सकता है, किसके लिए, लिक्विड के लिए। अगर मैं बात करूँ एयर के लिए, ऐसे ही लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इसके लिक्विड की जगह पे लिख दूँ क्या, एयर लिख दूँ, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन, ऐसे लिख दूँ और यहाँ लिख दूँ एयर। तो क्या आ जाएगा जाके 4 आर लेमडा पी और नीचे आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1, क्यों आ जाएगा, क्योंकि एयर के लिए 1 होता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 फॉर एयर क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ऐसा आ गया। अब जरा ये अपॉन ये कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आ जाएगा जाके देखो, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन, ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए है, डिवाइड बाई डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन, किसके लिए लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ एयर के लिए। सॉरी, पहले मैंने लिखा है किसके लिए, पहले मुझे लिखना था एयर के लिए। ये लिख देता हूँ मैं एयर के लिए, इसको कर देता हूँ लिक्विड के लिए। तो देखिए एयर वाला टर्म ये है, तो एयर में ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और ये वाला टर्म इसमें नीचे आएगा। तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 4 आर लेमडा, देखिए 4 आर और ये हो जाएगा लेमडा पी, और नीचे कितना आ जाएगा 4 आर लेमडा पी डिवाइड बाई म्यू। तो यहाँ से क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू। तो म्यू का जो रियल में फॉर्मूला आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाता है ये यहाँ तक। तो ये क्या आ गया, ऊपर रहता है एयर, नीचे रहता है लिक्विड। अब ये n प्लस पी क्या चीज़ है, ये तो आपको न्यूमेरिकल के थ्रू ही समझ में आ जाएगी कि p का क्या रोल होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। देखिए चेंज क्या होगा, चेंज होगा तो यहाँ से होगा। जैसे आप लिखो फॉर डार्क न्यूटन्स रिंग, तो डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस ये है। अगर आप लिखना चाहते हो कि ब्राइट के लिए क्या होता है, ब्राइट के लिए अगर न्यूटन्स रिंग यहाँ लिखोगे तो ब्राइट के लिए यहाँ पे पार्ट डिफरेंस चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा एन लेमडा। तो आपको सारा कैलकुलेशन एन लेमडा से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, एन लेमडा से। एक बार इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको डार्क की जगह पे ब्राइट रिंग से बता देता हूँ। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ से जहाँ डार्क लिखा है वहाँ पर कर लीजिए ब्राइट, तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, इस साइड का ये चेंज हो जाएगा, ठीक, ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे चेंज होती है, मैंने लिखा यहाँ पर डार्क की जगह पे लिख दिया ब्राइट, ब्राइट, तो पाथ डिफरेंस हो गया कितना, एन लेमडा। तो यहाँ जो ये पाथ आया था 2 म्यू टी, देखिए 2 म्यू टी प्लस एन लेमडा बाई 2, तो यहाँ से आएगा एन लेमडा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ से ये लेमडा बाई 2 उधर जाएगा, तो ये उधर जब जाएगा तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, एन लेमडा माइनस लेमडा बाई 2, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 म्यू नीचे कर दोगे तो यहाँ से हम रिजल्ट सीधे सीधे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4 म्यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब डायमीटर्स ऑफ न्यूटन्स रिंग का फॉर्मूला यही रहता है, जहाँ डायमीटर्स ऑफ डार्क लिखा है वहाँ ब्राइट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ब्राइट कर लीजिए, ब्राइट आ जाएगा। बस एक समझना है, दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ब्राइट आ जाएगा तो उसके वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे तो ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा जाके 8R तो रहेगा, टी की जगह पे ये आ जाएगा, टी की जगह कितना आ गया, टी की जगह पे आ जाएगा
यहाँ लेमडा रहेगा और आगे आएगा 2n-1। न्यूमेरिकल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय न्यूटन रिंग्स पे जो बेस्ड प्रॉब्लम अच्छी सी बनती हैं उनको मैंने ली है। देखिए वो कौन सी प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम हमारे पास कौन सी है, न्यूटन्स रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द लाइट रिफ्लेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम अ लिक्विड फिल्म बिटवीन द लेंस एंड प्लेट। तो लेंस और प्लेट के बीच में जो लिक्विड फिल्म बनती है, यहां से जो लाइट नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो रही है उनके लिए बात हो रही है। इफ द डायमीटर ऑफ nth एंड n+10th रिंग्स आर, तो आपको क्या दिया जा रहा है, एक दी जा रही है डायमीटर nth की और एक जो डायमीटर है दिया जा रहा है n+10th का। तो पहले उसको लिख लेते हैं और कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट म्यू ऑफ लिक्विड, जो यहां पर लिक्विड होगा। क्योंकि होता क्या है न्यूटन्स रिंग में, इस लाइट सोर्स से की वजह से जो लाइट आती है ये कॉन्वेक्स लेंस उनको क्या कर देता है, पैरेलल करता है और ये पैरेलल लाइट बीम इस सेमी सिल्वर्ड पॉलिश्ड ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर के फिल्म पे जाती है। फिल्म के अपर सरफेस से यहां से और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है और उनको सीन किया जाता है किसके थ्रू, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के थ्रू। क्योंकि ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा सेट करते हैं इस जगह पर, मतलब जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट, तो कांटेक्ट उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सेट करते हैं और आपको जो न्यूटन्स रिंग होती है वो दिखाई पड़ती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जरा देखिए क्वेश्चन में आपको ये दिया जा रहा है, यहां पर एक तो आपको दे दिया गया है डायमीटर ऑफ nth, क्या दे दिया गया है, डायमीटर ऑफ nth की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 2.18 मिल गया है, 2.18 सेंटीमीटर। और दूसरी वैल्यू क्या दी जा रही है, n+10th, तो डायमीटर ऑफ दे दिया गया है n+10, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है, 4.51 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपको दो डाटा दे दिए गए हैं और साथ में आर दिया जा रहा है। आर की वैल्यू कितनी है, 90 सेंटीमीटर है और लेमडा की वैल्यू है आपके पास 5893 एंगस्ट्रॉम। सारी वैल्यूज तो दे दी गई हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहे थे कि डायमीटर ऑफ nth एंड n+10th रिंग्स इज इतनी 2.18 सेंटीमीटर और दूसरा डायमीटर कितना है, 4.51 सेंटीमीटर दिया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछ रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो इस फिल्म में यहां पर इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में जो इनक्लोज्ड फिल्म है, किसकी फिल्म है, लिक्विड की फिल्म है, तो इस लिक्विड की फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर लिक्विड फिल्म। मैं लिख देता हूं फॉर लिक्विड फिल्म, फॉर्मूला क्या है, फॉर लिक्विड फिल्म, फॉर लिक्विड फिल्म का फॉर्मूला होता है d²n+p, ठीक है, n+p माइनस d²n इज इक्वल टू होता है 4p लेमडा r अपॉन म्यू। ये लिक्विड फिल्म के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहां से आप म्यू निकाल लीजिए, यहां से आप म्यू निकालोगे तो क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 4p लेमडा r अपॉन कितना आ जाएगा, d²n+p, ठीक है, n+p और माइनस d²n। तो जरा देखिए d²n+p मतलब यहां पर आपको दिया गया है कितना, ये दिया गया था n+10 दिया जा रहा है। तो इसका मतलब n+p जो p की वैल्यू है वो एक्चुअली में है क्या, इस फॉर्मूले में आपको रिजल्ट, इस फॉर्मूले में सारे जो डाटा है उनको फिल करना है। तो फिल करेंगे तो क्या आएगा, आपको मिल जाता है यहां से, देखिए यहां से आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहां p की वैल्यू आपको मिल चुकी है, देखिए n+p, तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई है। तो मैं यहां पर ले देता हूं कि p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू आपके पास 10 है। तो p की वैल्यू रख दीजिए, लेमडा की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू रखिए, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 4, p की वैल्यू 10, लेमडा की वैल्यू कितनी है 5893 और इसको लिख दीजिए किसमें, ये मीटर में आ जाएगा, तो मीटर को लिख दीजिए कितना, 10⁻⁸, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर में होगा। मीटर को सेंटीमीटर में लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो और कम हो जाएंगे, 10⁻⁸। यहाँ पे d²n+p, तो n+p का मतलब है यहाँ पर क्या दिया गया है, जिससे मैंने p लिखा है, तो p का मतलब यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पे वैल्यू, किसकी वैल्यू कितनी आ गई है, n+p की वैल्यू
n+p लिखिए या फिर n+10 लिखिए, तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी 4.51 का स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है 2.18 स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.122 मिलेगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मुझे लग रहा है कि शायद ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे, 0.212 और इसका कैलकुलेशन आता है 1.55। सॉल्व करेंगे तो 1.36 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, इस लिक्विड फिल्म का। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करिए। d²n+10 लिखिए या d²n+p लिखिए, मतलब हमको लिखना था डायमीटर ऑफ n+pth। डायमीटर कौन सा है, ये n+pth रिंग का डायमीटर है और ये nth रिंग का डायमीटर है। तो यहां से n+10 लिखने का मतलब है p की वैल्यू आपको 10 दे दी गई है। इस तरह से आंसर निकालेंगे। जरा सेकंड क्वेश्चन में देखिए आंसर कैसे निकालना है। न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ 10th ब्राइट रिंग चेंजेस फ्रॉम, यहां से यहां तक चेंज होती है कब, व्हेन लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड, जब लिक्विड आप इंट्रोड्यूस कर देते हो तो यहां से यहां चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है म्यू की वैल्यू। सबसे पहले लिख दीजिए कि म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है लिक्विड का। तो किसके बारे में बात हो रही है पहले ये पता करिए। यहां पर देखिए लिखा है 10th डायमीटर ऑफ 10th ब्राइट रिंग, तो 10th ब्राइट रिंग के लिए डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ये लिखिए कि डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग का फॉर्मूला क्या होता है। यहां लिखता हूं मैं डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग। जब डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग लिखेंगे तो क्या आएगा d²n = होता है क्या 8RT। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि जो T होता है ब्राइट रिंग के लिए कितना होता है, जो T की वैल्यू होती है, सिंस T की जो वैल्यू है ब्राइट रिंग के लिए वो होती है 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू, ये होती है। तो जब ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको मिलेगा d²n = 8R और यहाँ T की वैल्यू ये आ जाएगी, तो 2n-1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू आ जाएगा। और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इससे 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, तो यहां से मिल जाता है कितना, ये आ जाएगा कितना 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आएगा कितना 2 × 2n-1 लैम्डा r अपॉन आ जाएगा म्यू। तो ये रिजल्ट आ जाता है किसके लिए, ये आ जाता है ब्राइट रिंग के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ ब्राइट रिंग के बारे में बात की जा रही है, इस ब्राइट रिंग के बारे में बात हो रही है 10th ब्राइट रिंग, तो यहाँ पे 10th ब्राइट रिंग कर देंगे तो 10th आ जाएगा। हमने अभी 9th ब्राइट रिंग लिख दिया है। अच्छा, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये इसको मैं लिक्विड के लिए लिख देता हूं, किसके लिए, लिक्विड के लिए लिख देता हूं, ये लिक्विड के लिए है। अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड के लिए वैल्यू कितनी है, यहां से यहां चेंज हो गया कब, जब लिक्विड आपने इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब इसकी वैल्यू दे दी गई है 1.27। अब इसी में देखिए ऐसा लिख दीजिए, क्या आपको ये लिखना है d²n, इसके लिए एयर के लिए, एयर लिखेंगे तो क्या आएगा, एयर के लिखेंगे तो क्या म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहां से आ जाएगा 2n-1 लैम्डा r अपॉन ये हो जाएगा 1, और एयर की वैल्यू कितनी है 1.40 निकालना क्या था म्यू, आपको म्यू निकालना है। तो म्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर म्यू निकालने के लिए सिर्फ आप इनका रेशियो कर दीजिए। जैसे ही इनका रेशियो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, जरा देखिए इन दोनों का रेशियो करना है। आपको क्या चाहिए, इसको रखना है नीचे, देखिए म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो क्या करना है आपको यहां से ये वैल्यू ऊपर रखिए, तो 1.40 डिवाइड बाई 1.27 इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू ऊपर रहेगी, ये वैल्यू ऊपर रहेगी तो क्या आएगा, यहां से आएगा 2 × 2n-1 लैम्डा r, ये आएगा। नीचे कितना आएगा 2 × 2n-1 लैम्डा r और यहां डिवाइड हो जाएगा म्यू, तो क्या हो जाएगा फाइनली यहां से म्यू निकल आएगा। जब आप इनको सॉल्व करते हो, देखिए इनको सॉल्व करते हो तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी
यहां से मिल जाएगा 140 अपॉन 1.27, पॉइंट हट ही चुका है, पॉइंट हट ही जाएगा तो ये आ जाएगा। देखिए एक बार तो ये चला ही जाएगा। देखिए इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसका डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.215, ये इसका रेशियो आ जाएगा। मतलब जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 140 को 127 से, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको निकालना भी था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ऑफ थिन फिल्म। यहाँ पे जो लिक्विड थिन फिल्म की बन रही है, ये लिक्विड की फिल्म बन रही थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो निकालना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या बोला जा रहा है, इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट इफ ड्रॉप ऑफ वाटर इतना, म्यू की वैल्यू दे दी गई है। क्या दे दी गई है, म्यू की वैल्यू। तो मैं लिख देता हूं सोल्यूशन में कि म्यू की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई, 4/3। ये आपको 4/3 दे दिया गया है। चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, दिख जाएगा जिससे आपको। यहां क्या आएगा, 4/3 आपको वैल्यू दे दी गई है। चलिए इधर से नहीं लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं इस साइड से, तो आपको ज्यादा प्रॉपर समझ में आएगा। यहां आपको सॉल्यूशन में क्या दिया जा रहा है, सॉल्यूशन में की वैल्यू आपको दे दी गई है 4/3 दे दी गई है। और क्या दिया जा रहा है जरा देखिए, लेमडा की वैल्यू आपको मालूम है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दे दिया गया है। लेमडा की वैल्यू कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप चेंज कर लीजिए, 6000 है इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक, और जरा देखिए क्या दिया जा रहा है, न्यूटन रिंग्स अरेंजमेंट इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर म्यू इक्वल टू 4/3 बी प्लेस्ड बिटवीन लेंस एंड प्लेट। मतलब ये है लेंस, ये है प्लेट के बीच में आपने लिक्विड प्लेस कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। आगे क्या दिया जा रहा है, डायमीटर ऑफ 10th डार्क। अब डार्क रिंग के लिए डायमीटर क्या होता है, डार्क रिंग के लिए डायमीटर यहां लिखना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ nth डार्क, डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग। तो जो डार्क रिंग के लिए डायमीटर होता है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला सिंपल से यही आएगा कि d² n = 8RT आएगा। अब यहां जो t की वैल्यू होती है वो देखना पड़ेगा आपको। देखिए t की वैल्यू होती है n λ/2 म्यू। क्या होती है, यहां लिख देता हूं मैं, t = होता है n λ/2 म्यू होता है। तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा d² n = यहां आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा 8R और t की वैल्यू पुट करिए तो n λ/4 म्यू आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n λ/म्यू आ जाता है। तो ये रिजल्ट यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूले के मिल जाने के बाद आपको चाहिए क्या, यहां से आपको निकालना है, देखिए क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। आपको दिया गया है 10th डार्क, मतलब n की वैल्यू यहां पे कितनी है, n की वैल्यू आपको 10th दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है, जो गिवन है n की वैल्यू कितनी है, 10th दिया गया है। और कितनी आई है, जो 10th डार्क रिंग है वो dn दे दिया गया है। d10 कितना दिया है, जो d10 है उसकी वैल्यू आपको दी जा रही है 0.6 सेंटीमीटर। देखो 0.6 सेंटीमीटर दिया जा रहा है 10th रिंग के लिए। 10th रिंग का मिल गया। आपको क्या मालूम, म्यू मालूम है। देखिए म्यू गिवन है, आर आपको निकालना है। तो आर के लिए सब्जेक्ट बनाइए। यहां से आर को जैसे ही सब्जेक्ट बनाते हो तो आर का फॉर्मूला क्या आ जाता है, आर का फॉर्मूला देखो यहां से क्या आ जाएगा, आर इसको बनाओगे इधर तो ये आ जाएगा कितना, म्यू d² n अपॉन ये आ जाएगा 4n λ। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। कितना आ जाएगा, यहां से देखो ये आ जाएगा म्यू d² n अपॉन 4n λ। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 3 नीचे आ जाएगा। और क्या आएगा ऊपर, d² n का मतलब हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर हो गया। और नीचे जरा कितना आएगा, जरा देखो 4 × n मतलब 10th है। और साथ में क्या दिया जा रहा है, लेमडा। लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा की वैल्यू है यहां से 6000 × 10⁻⁸। इन सब को जब आप सॉल्व करते हो, इन सब को जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 से 4 तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
और इसको नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻², सेंटीमीटर। इसका मतलब ले देखिए आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 200 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसी खास बात है नहीं, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। क्या समझना है? थोड़ा सा समझना है। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालना है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम थी ये तीनों प्रॉब्लम, जो किस पे बेस्ड थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय न्यूटन्स रिंग। तो इनको भी आप आसानी से अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे। पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए, फिर वन बाय वन इस क्वेश्चन को फिर नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेशन के लिए आप अपना दिमाग जरूर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है, सीधे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है।